डियर स्टूडेंट, वेलकम टू योर आवर चैनल जेनियस ब्रेन 240। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 का सीखेंगे 1। इससे पहले आपको अपलोड कर दिया गया है अच्छी तरीका से बना करके, और 2 हम लोग सीखेंगे। ये थोड़ा सा बड़ा है लेकिन बहुत ही इजी है। यदि आप सरल तरीका से समझते हैं तो ये काफी बेहतरीन तरीका से आपको जो है समझ में आ जाएगी। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले रीड करते हैं क्वेश्चन क्या है कि 1 + tan थीटा प्लस cos थीटा sec थीटा इंटू 1 + cot थीटा माइनस cosec थीटा बराबर है इस प्रकार से। ऑप्शन दिया हुआ विकल्प 4 को दिया है। ए में है 0, बी में है 1, सी में है 2, डी में है -1। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहला चरण में इसको लिख लेंगे। इधर है 1 का वर्ग प्लस tan थीटा इस क्वेश्चन को उतार रहे हैं, प्लस सेक थीटा, इधर है 1 + cot थीटा माइनस कोसेक थीटा इस प्रकार से। ठीक है, अब क्या करेंगे कि इसमें 1 2 3 पद है, इसमें भी 1 2 3 पद है, सबको गुना करेंगे। तो गुना करिए, सबसे पहले 1 से सब में गुना करेंगे। तो आपको पता है कि ए वाला से 1 में गुना करेंगे तो ये जस के तस रह जाएगा, यानी कि 1 + cot थीटा माइनस कोसेक थीटा रह जाएगा, है ना। अब क्या करेंगे, ये वाला जो tan है, tan से सब में गुना करेंगे। तो tan से 1 में गुना कीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा tan थीटा, और tan से cot में गुना कीजिए तो हो जाएगा tan थीटा इंटू cot थीटा। ठीक है, इसके बाद tan से कोसेक में गुना कीजिए तो प्लस माइनस माइनस tan थीटा इंटू कोसेक थीटा। ठीक है, नेक्स्ट क्या, इससे tan से सब में गुना कर दिए। अब सेक से ही तीनों में गुना कीजिए। सेक से 1 में गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा सेक थीटा, फिर सेक से इसमें गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस सेक थीटा इंटू में कॉट थीटा। इसके बाद सेक से इसमें गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। सेक थीटा से इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा सेक थीटा इंटू में कोसेक थीटा। यहां तक दिखाई दे रही है, देख लेते हैं। ओ सॉरी, नहीं दिखाई दे रहा है, यहां तक दिखाई दे रहा है। तो इसको लिखना होगा इस प्रकार से, नीचे माइनस क्या हो जाएगा सेक थीटा इंटू में कोसेक थीटा इस प्रकार से। यहां तक समझ में आया होगा, कुछ नहीं, केवल और केवल गुना किए हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे जो फॉर्मूला पे आता है, लाइए 1 प्लस का प्लस, कॉट को क्या लिख सकते हैं, तो कॉट को लिख सकते हैं कॉस ऊपर में कॉस थीटा बटा में साइन थीटा, माइनस का माइनस। ठीक है, कोसेक किसके उल्टा होता है, साइन का, तो 1 बटा में साइन थीटा हो जाएगा, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, तो साइन ऊपर में साइन थीटा बटा में कॉस थीटा इस प्रकार से, प्लस का प्लस। इसका देखिए tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, फिर माइनस का माइनस हो जाएगा। tan को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा ऊपर में, और सॉरी साइन थीटा ऊपर में साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। इसके बाद गुना, ये किसके उल्टा होता है, तो साइन के उल्टा होता है, साइन थीटा के उल्टा, प्लस सेक किसके उल्टा होता है, तो कॉस थीटा के उल्टा होता है, प्लस सेक कॉस को 1/cos थीटा इंटू कॉट के लिए क्या हो जाएगा कॉस थीटा बटा में साइन थीटा इस प्रकार से। नेक्स्ट यहाँ जाइए, माइनस का माइनस, सेक को क्या लिख सकते हैं, 1 बटा में कॉस थीटा गुने, यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, 1 बटा में साइन थीटा, और सेक उल्टा क्योंकि साइन होता है। अब क्या करेंगे, यहाँ 1 क्यों आया, तो क्यों आया उसको चूंकि में करके लिख देंगे, क्योंकि tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है, इसलिए हम लोग कितना लिखे, इसके जगह पर 1 लिखे हैं। अब आइए देखिए, गुना का चिन्ह किधर है, जो कट रहा है उसको काट दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ए साइन से ए साइन कट जाएगा। नेक्स्ट इधर आ जाइए, गुना का साइन में ये वाला कॉस से ये वाला कॉस खत्म हो जाएगा। इसके बाद और कौन खत्म हो रहा है, तो अब देखिए कहीं नहीं हो रहा है। ठीक है, तो क्या कीजिए, इसको लिख लीजिए, कहीं नहीं हो रहा है तो। ठीक है, इसको जो बचा है उसको क्या करेंगे हम लोग, अब लिख लेंगे। तो चलिए लिखिए 1 + cos थीटा बटा में साइन थीटा
माइनस 1 में साइन थीटा प्लस साइन थीटा में कॉस थीटा। ठीक है, इसके बाद प्लस का प्लस 1 का 1 और ये पूरा खत्म हो गया है तो यहाँ पे 1 बच गया, 1 में कॉस थीटा। तो चलिए लिख लीजिए, माइनस में बचा है 1 में कॉस थीटा। अब यहाँ पे आ जाइए, इधर प्लस का प्लस 1 में कॉस थीटा यहाँ पर भी है, फिर प्लस का प्लस यहाँ पे बच गया 1 और साइन से 1 में गुना करेंगे तो साइन थीटा। ठीक है, आप बनाएंगे तो खुद आपको पता चलेगा, बहुत ही इजी है। इसके बाद यहाँ बच गया 1 से 1 में गुना करेंगे 1 हो जाएगा और यहाँ पे गुना करेंगे तो कॉस थीटा इंटू हो जाएगा साइन थीटा, इस प्रकार से। अब चलिए, अब आपको कहाँ पे दिखाई दे रही है जो कट जाएगा, तो यहाँ पे देखिए प्लस में है और माइनस में, इसी साफ हो जाएगा। अब 1 में साइन माइनस में है, यहाँ प्लस में, तो इसी कट जाएगा। तो अब बच क्या गया, अब जो बच गया उसको लिखिए। ठीक है, गला फंस रही, 1 प्लस इधर हो गया कॉस थीटा में साइन थीटा प्लस इधर भी साइन थीटा में कॉस थीटा, और इसको 1 1 क्यों नहीं, यहाँ 2 कर देते हैं, 1 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 2, यहाँ से 1 कैंसिल, खाली इधर बच गया 1 में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, इस प्रकार से। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट क्या हो जाएगी यहाँ पे, तो नेक्स्ट हो जाएगा, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा, यही तो प्रॉब्लम होता है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, यहाँ पे इधर 2 का 2 प्लस का प्लस, अब यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो साइन और कॉस का एलसीएम क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, इस प्रकार से। इससे साइन से जो है साइन कट जाएगा, बचेगा कॉस, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का प्लस, और कॉस से कॉस कटेगा तो बचेगा साइन, साइन से साइन में गुना होगा तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और इधर में माइनस 1 में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, इस प्रकार से। चलिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होगी तो वहीं पे बना देते हैं। यहाँ पे 2 का 2 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, फॉर्मूला 1 होता है, और बटा में क्या है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और इधर माइनस में क्या है 1 में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो एक चीज आप याद यहाँ पे ध्यान देंगे कि ये जो है से यहाँ है माइनस में और यहाँ पे प्लस में है, और नहीं तो भिन्न का घटाव भी बनाएंगे तो वही आएगा, तो क्यों नहीं इसको हम लोग यहाँ साफ कर देते हैं, प्लस माइनस में है ही। तो यहाँ पे खाली कितना बच गया, खाली बताइए कितना बच गया, तो खाली यहाँ पे 2 बच गया। ठीक है, तो केवल और केवल कितना बच गया जी 2, और बताइए ए हो जाएगा आंसर। तो 2 कौन सा ऑप्शन में है, तो 2 देखिए सी में है, तो यहाँ पे लिख देंगे सी इज द राइट आंसर, तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि यह क्वेश्चन आपको अच्छी तरीका से समझ में आया होगा। ये काफी लेंथ यानी कि लंबा क्वेश्चन था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। यदि इसमें फिर भी आपको कहीं प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, आपको पूरी तरीके से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 3 में। थैंक यू ऑल। यानी कि 4 नंबर क्या बोल रहा है, इसको पहले रीड करते हैं। तो 4 नंबर बोल रहा है कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर है ना। तो इसके बराबर हम लोग के लाना है कि क्या है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए में सेक स्क्वायर ए, बी में -1, सी में है कॉट स्क्वायर ए और डी में है tan स्क्वायर ए। तो सबसे पहले उसको लिख लेते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, अब चलिए 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर फॉर्मूला बताइए क्या होता है। तो tan होता है सेक स्क्वायर ए के लिए। ठीक है, और इसके 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, तो कोसेक स्क्वायर ए। यहाँ पे 2 फॉर्मूला का यूज हुआ है, वो दोनों फॉर्मूला का लिख देते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए, और एक और का यूज हुआ है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, बताइए ए किसके उल्टा होता है 1 बटा में कॉस स्क्वायर ए का, यानी कॉस का उल्टा होता है, और कोसेक किसका उल्टा होता है 1 बटा साइन का। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 बटा में साइन स्क्वायर ए। इसको अब विजिट कर देंगे तो 1 बटा में कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा,
गुना में बदलेगा तो साइन चल जाएगा ऊपर और 1 आ जाएगा नीचे। जब ऊपर ऊपर गुना करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटा में नीचे नीचे गुना करेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। और साइन बटा कॉस किसके होता है, टैन ए के होता है, लेकिन स्क्वायर है इसलिए यहाँ हो जाएगा स्क्वायर। तो देखिए टैन स्क्वायर ए कौन में है, तो ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी, डी इज द राइट आंसर। आई होप कि क्वेश्चन नंबर अच्छा से आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8.4 का 5 में। ये सभी क्वेश्चन हैं। तो 3 नंबर बोल रहा है इस प्रकार से कि सेक ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए बराबर है। 4 विकल्प दिए गए हैं ए बी और सी डी। तो यहाँ पे है कि सेक ए में, बी में है साइन ए, सी में है कॉसेक ए और डी में है कॉस ए। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे कि जो क्वेश्चन दिया है उसको लिख लेंगे। तो यहाँ पे दिया है सेक ए प्लस में टेन ए और इंटू में 1 माइनस साइन ए, इस प्रकार से है। तो चलिए इसके बाद इसे हम लोग क्या करते हैं, तोड़ते हैं। तो सेक किसके उल्टा होता है, तो 1/cos। सेक जो है से cos थीटा का उल्टा है। अब चाहे तो बगल में इसका फॉर्मूला तो हम लिखेंगे, लेकिन अब फॉर्मूला लिखने के कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि ये फॉर्मूला आपको याद है और याद कर ही लेना है और क्वेश्चन को धड़ा जो है से बनाना है। जो भी क्लास में पढ़ते हैं विद्यार्थियों को जो है याद करवा दिया गया है, आप भी याद कर लीजिए। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन ऊपर में, साइन थीटा के जगह पर ये है तो साइन ए बटा में कॉस ए, इस प्रकार से। इधर है 1 माइनस साइन ए। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट किस प्रकार से होगा, तो कॉस ए का एलसीएम ले लेंगे तो कॉस ए हो जाएगा। 1 का 1 प्लस का प्लस, साइन ए का साइन ए, जब नीचे वाला सेम हो जाता है एलसीएम तो ऊपर जस के 10 रह जाता है। और इधर में क्या है 1 माइनस साइन ए। ठीक है, यहाँ पे देखिए फॉर्मूला लग जाएगा ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो फॉर्मूला पढ़े होंगे चूंकि ए प्लस बी एल्जेब्रिक फॉर्मूला इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला होती है। तो ए फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग लगा देंगे तो ए स्क्वायर यानी कि ए का स्क्वायर हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर यानी कि साइन ए का क्या हो जाएगा स्क्वायर बटा में कॉस ए है, कॉस ए लिख देंगे। नेक्स्ट आ जाइए, ए का स्क्वायर करेंगे 1 माइनस साइन का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और बटा में है क्या कॉस ए। अब बताइए यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, जैसे एक फॉर्मूला पढ़े होंगे क्या, साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। तो यहाँ पे 1 माइनस यानी कि 1 इसके तरफ आ गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर है तो क्या हो जाता है, तो कॉस स्क्वायर ए होता है इसका फॉर्मूला और बटा में है कॉस ए। कॉस स्क्वायर ए को लिख सकते हैं कॉस ए गुने कॉस ए और नीचे में है कॉस ए को कॉस ए से ए को कॉस ए मर जाएगा तो बच जाएगा खाली कॉस ए। तो कॉस ए किधर है, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। आई होप कि क्वेश्चन नंबर आपका 4 का 3 समझ में आया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हुए मिलते हैं हम जो है क्वेश्चन नंबर 4 में। तब तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ यू।